पहुंच गया हूँ माना गांव, जो कि इंडिया का फर्स्ट प्लेस है ही नहीं। पेट्रोल तो है ही नहीं वैसे। पांडव स्वर्ग के रास्ते जा रहे थे, इसी रास्ते से गए थे, मतलब कि फाइनली हम पहुंच ही गए बद्रीनाथ। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ सरस्वती नदी। ये तो गलत है भैया, पहाड़ों पे पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे हो आप? गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज हम निकल रहे हैं माना गांव के लिए। और ये देखो हमारा व्यू, मतलब पेट्रोल पंप है, उधर पहाड़ है, और बस यही एक सुंदर सा व्यू कि विंडो खोलते ही आपको पहाड़ दिखे, पेड़ पौधे दिखे। बाकी चलिए चलते हैं, अब बाइक उठाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं और निकलते हैं माना गांव की ओर। दोस्तों अभी बैग ज़रा थोड़ा बाद में बांधेंगे, पहले अपन पेट्रोल भरवा लेते हैं। हो। नहीं पेट्रोल है ही नहीं। पेट्रोल तो है ही नहीं वैसे। आगे मिलेगा इधर कहीं? आगे 5 किलो मिल जाएगा, मिल सकता है। अच्छा, और इधर इस वाले में? इस वाले पे तो नहीं है, इस पे भी नहीं है? इस पे नहीं है। आगे सीधा क्षेत्रपाल में मिलेगा। नहीं, जा तो मैं इधर रहा था, मैं रात में यहाँ इसीलिए रुक, कोई था ही नहीं, रात में भी आया था तब बंदी था ये। तेल था ही नहीं तो बंद अच्छा, ये तो दिक्कत हो गई। कल मैं यहाँ इसीलिए रुक गया था, वरना मैं सीधा आगे ही जा रहा था। 60 टन का नीचे रुक गया। कितना, कितने किलोमीटर पड़ेगा? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, ठीक है, ओके, थैंक यू भैया। तो दोस्तों पेट्रोल यहाँ पे नहीं है, मैं इसी के चक्कर में आज रुक गया था, पर आज यहाँ भी पेट्रोल नहीं है। क्या करें क्या करें क्या करें, आगे बढ़ते हैं। नो पेट्रोल। दोस्तों सुबह के बजे हैं 11 और हम लोग निकल चुके हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। वैसे तो बद्रीनाथ 1 बजे बंद हो जाता है मंदिर, तो हम सोच रहे हैं पहले माना गाँव जाएँ, फिर आते टाइम बद्रीनाथ। दोनों में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, अपना वहाँ टाइम कवर कर लेंगे, फिर शाम को दर्शन करके सीधे निकल लेंगे अपने घर की ओर। चलिए, अभी तो फ़िलहाल एक प्रॉब्लम है, तेल ख़त्म है हर जगह, कहीं नहीं मिल रहा है। माना देखो 81 है। देखते हैं भैया क्या होता है। तो देख रहे हो यहाँ पेट्रोल है ही नहीं, यहाँ डीजल तो है पर पेट्रोल नहीं है। अब फिर से 4 आगे जाना पड़ेगा, और ट्रिप क्या करें। रिज़र्व पे हमने चला दी है बहुत ज़्यादा बाइक। लगभग 50-60 किलोमीटर रिज़र्व पे चल चुकी है, और अब बस तुम तोड़ने ही वाली है बाइक। अरे कैसे करें कैसे करें, ये तो गलत है भैया, पहाड़ों पे पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे हो आप? देखो जी, अब हम भरवा रहे हैं तेल, और लास्ट टाइम 288 थी, अब हो गई 587, मतलब 88 भी वही आती, तो 30 तो प्लस का माइलेज आ ही रहा है। अभी आगे देखें और कितना आता है। ओडोमीटर हो गया है अपना 1345, ये ट्रिप 587 है और ये 833 है। हाँ देखते हैं। क्या रोड बनाया भाई साहब बिहारों में, विष्णु प्रयाग से जैसे ही हम लोग क्रॉस करते हैं ट्रेन, उसके बाद जहाँ बढ़िया रोड बना रखा है बिहारों ने। मतलब इतना दूर 500 किलोमीटर पहाड़ों के अंदर को इतना बढ़िया रोड कैसे बना सकता है? माय गॉड, बद्रीनाथ में यहाँ लगभग गाड़ी हो गई।
साथियों मैं पहुंच गया हूँ माना गांव, जो कि इंडिया का फर्स्ट प्लेस है। ये देखो, फर्स्ट इंडियन प्लेस माना, भारत का प्रथम गांव माना। आप भी आ सकते हो माना पे, बस थोड़े पैसे खर्च करो और थोड़ी सी हिम्मत ले आओ और पहुंच जाओ माना। ये देखो, इसके आगे कोई गांव नहीं है, बस ये आखिरी गांव है। उसके आगे इंडियन आर्मी रहती है, फिर उसके बाद बॉर्डर है। कि आप भी आ सकते हैं, मजे कर सकते हैं। और ये देखो, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं से। जय बद्री विशाल। साथियों हम पहुंच गए हैं माना गांव के अंदर। ये है माना गांव, जो कि भारत का आखिरी गांव है। और चलते हैं आगे और कुछ एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ माना गांव के भीम पुल पर। ये भीम पुल कहा जाता है कि महाभारत के समय जब पांडव अपनी अंतिम यात्रा पर निकले थे, तब भीम ने एक पत्थर को यहाँ रख के पुल बनाया था, भीम पुल। साथियों मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ सरस्वती नदी। ये देखो दोस्तों, सरस्वती नदी आपने कभी देखी है? ये देखिए, इसके बाद ये नदी विलुप्त हो जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है। बाकी ये है सरस्वती नदी, यही दिखती है। बस एक यही प्लेस है जहाँ से आप सरस्वती नदी को देखा जा सकता है। इसके बाद से ये नदी आपको नहीं दिखेगी, इसके बाद से आगे अलकनंदा ही दिखेगी। और माना गांव का इतिहास कुछ इस प्रकार है। कहते हैं कि महाभारत के बाद पांडव स्वर्ग के रास्ते जा रहे थे, इसी रास्ते से गए थे, मतलब कि यही गांव था, यही रास्ता उन्होंने स्वर्ग के लिए चुना था। और इसको लास्ट ब्लेज ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और अभी इसका नाम चेंज हो गया है, फर्स्ट ब्लेज ऑफ इंडिया। और ये इधर सरस्वती नदी बहती है। दोस्तों हम लोग अभी खड़े हैं माना गांव के ऊपर। ये इधर माना गांव है, और यहाँ से वसुधारा जाने वाले थे, जो कि 4 किलोमीटर अभी भी रह गया है। और टाइम है हमारे पास कम, 4 बज चुके हैं ऑलरेडी, और 2 घंटे का रास्ता है। इधर पीछे कहीं है वसुधारा। सो अभी हम प्लान कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि हमें बद्रीनाथ मंदिर भी जाना है। मंदिर जाएंगे और फिर घर की ओर निकलेंगे। आगे कभी विचार बनेगा तब वसुधारा जाएंगे। दोस्तों हम लोग अब जा रहे हैं माना गांव से। और ये देखो, यहाँ पे गाजियाबाद भी लिखा है भाई, 505 किलोमीटर। देख रहे हो गाजियाबाद का जलवा है भैया। और ये फजिल का 825 है, इसका तो कुछ पता नहीं भैया ये क्या है। साथियों मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ, और अभी मैं पुल पे हूँ, जो मंदिर से पहले एक पुल पड़ता है, और हमारे नीचे बह रही है अलकनंदा। देखो पुल पूरा, भाई साहब बहुत ही ज्यादा खतरनाक, मतलब इतना तगड़ा फ्लो है ना अलकनंदा का, क्या ही बताएं। साथियों फाइनली बद्रीनाथ। ये देखो, फोटो भैया, फोटो फोटो। यही वो ब्रिज है जो अभी क्रॉस किया था मैं। और ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही हम आते हैं सीधे बद्रीनाथ, बद्री जी के दर्शन करने। भीड़ तो है वैसे, पर दर्शन के लिए भीड़ नहीं है अभी, क्योंकि बाहर फोटो वगैरह के लिए थोड़ी भीड़ है। ये देखिए, साथियों फाइनली हम पहुंच ही गए बद्रीनाथ। ये देखो जी, और ये देखो यहाँ पे व्यू, कोई भीड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो भीड़ है बस बाहर है, अंदर मंदिर में कोई इतनी भीड़ नहीं है। बड़े आराम से दर्शन हो रहे हैं, 1 मिनट के अंदर दर्शन हो जाएंगे। बाकी धुंध है, शाम की 6 ही बज रहे हैं, पर धुंध है। यहाँ से सीधे फोन अंदर नहीं जाता है, यहाँ से फोन जाता है, फिर उसके अंदर से आप लोग खुद जा सकते हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं भाई। साथियों अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, पिछले कुछ मिनट में बहुत बढ़ गया है। तो अनाउंसमेंट हुई है कि अलकनंदा के पास से सभी हट जाएं, और जलस्तर देख लीजिए। तो 3 चीजों का भी ध्यान रखना, अभी जलस्तर बढ़ गया है तो इसीलिए हम लोगों को भी हटना पड़ेगा, और वहां पे पूरी भीड़ खाली कराई जाएगी जल्दी से जल्दी। बाकी जय बद्री विशाल। दोस्तों हम लोग बद्रीनाथ से निकल चुके हैं। ये बद्रीनाथ की मार्केट है, पर टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, 7:30 बज गए। और लोग कह रहे हैं कि नहीं यहाँ से मत जाओ, रास्ते में लामागढ़ पड़ता है, वहाँ पे लैंडस्लाइड
24 घंटे रहती है। अब समझ नहीं आ रहा है करे तो करे क्या, कल पहुंचना भी ज़रूरी है। बाकी अगर देखते हैं कोई जाने वाला होगा तो उसके साथ निकल लेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे कहीं स्टे का। बाकी बैटरी भी डिस्चार्ज है, बैग पैक कर लिया है, तो वीडियो तो मुश्किल है आगे की बन पाए। बाकी देखते हैं। जय श्री बद्री विशाल, बद्रीनाथ बाबा पहुंचा तो देंगे ही हमें आराम से। हमें ये 3 बाइकर्स मिले हैं जिनसे हमने खुद पूछा कि आप अगर ऋषिकेश जा रहे हो तो हम भी आपके साथ चलने वाला, जय भोले की बोल के चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अंधेरा ही है रोड, और अभी रास्ते में पड़ेगा एक लामागढ़, सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड वहीं होती है, मतलब इंडिया की सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड वहीं होती है। वही सेफली निकलना चाहते हैं हम लोग। उधर से आने वाली तो पब्लिक है, इधर से जाने के लिए सिर्फ हम ही लोग हैं अभी। एक दूसरे का सहारा बन के हम लोग निकल लिए हैं, देखो कब तक पहुंचते हैं। बाकी मैं अगर साइड में देखता हूँ तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, दोनों तरफ देखता हूँ तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो वहाँ देखने में फटती है। तो मैं सीधे देख रहा हूँ, बिल्कुल ना साइड में देख रहा हूँ ना पीछे देख रहा हूँ। और पानी की भी अलकनंदा तो बताइए आपको शोर कितना करती है, तो उसकी भी आवाज़ आ रही है, बट अपन उसकी आवाज़ नहीं सुनेगा, अपन इग्नोर मारेगा भाई, फट रही है। बारिश बहुत तगड़ी हो रही है और हम आगे निकल आए हैं, मतलब हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है। हाँ मतलब गलती हमारी है, आप कर सकते हैं। दो लोग भी ज़्यादा स्टोर चल रहे थे, इसलिए स्लो भी नहीं चल सकते, पहुँचना भी है, टाइम भी है, इसलिए थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। तो बस आगे की ओर चलते हुए